नमस्कार दोस्तों, एडेस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का जून 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मकर लग्न का मई 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु सूर्य शुक्र और बुध आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और बुध की दृष्टि भी 29 जून से आपके लग्न पे पड़ेगी। देखिए, बुध की दृष्टि 29 जून से आपके लग्न पे पड़ेगी तो यहाँ पे आप बुद्धिमानी से डिसीजन लेंगे, और गुरु की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो यहाँ पे आप पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत वेट बढ़ सकता है, पर यहाँ पे आप पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। और आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान हुए और 29 मार्च 2025 तक आपके दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो आपका आपके परिवार के प्रति फोकस रह रहा होगा और आप आपके सेविंग्स को लेकर के चिंतन भी कर रहे होंगे। दूसरे भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव में आपके शनि विराजमान है तो यहाँ पे आपके सेविंग्स को लेकर के तो आपको शुभ फल देंगे। हालांकि देखिए, शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियोस में बताया है। तो उनका ट्रांजिट स्पीड बहुत स्लो होता है, तो जैसा फल आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा फल नहीं देंगे, पर आपको शुभ फल निश्चित तौर पर देंगे और यहाँ पे आपके परिवार में भी आपको सुख प्रदान करेंगे। तीसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को, और राहु विराजमान है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान हो रहे हैं 1, 2, 28 और 29 तारीख को, और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 28 और 29 तारीख को आपके स्पाउस द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी, आपके भागीदार द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी। हालांकि देखिए, 1, 2, 28 और 29 तारीख को आपके छोटे भाई बहन होंगे, थोड़ा उनके स्वभाव में चंचलता रहेगा, और राहु भी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 30 अक्टूबर से। देखिए, 30 अक्टूबर 2023 से आप ये नोटिस किए होंगे कि आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा हुआ है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से, और 14 मई 2025 तक आपके 5वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। देखिए, ये जो समय आपका शुरू हुआ है ना, खासकर 1 मई 2024 से, हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु अस्त हो रहे हैं 8 मई से लेकर के 4 जून तक। लेकिन 4 जून के बाद जो ये जो समय, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, ये समय कोई अगर सिंगिंग में अगर अपना कैरियर बढ़ाना चाह रहा है तो उसके लिए फेवरेबल समय रहेगा। और आपके बच्चे हो गए या फिर आपका प्रेम संबंध हो गए, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगी और उनसे आपको धैर्य की प्राप्ति भी होगी। चौथे भाव में आपके मंगल विराजमान है और मंगल यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो चौथे भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, या नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, उनके काम में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। माता से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मनमुटाव से बचे, क्योंकि यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके पड़ रही है चौथे भाव में, तो माता से मनमुटाव हो सकता है। और मंगल भी आपके अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे मंगल द्वारा पंच महापुरुषों का निर्माण हो रहा है, पर आपकी माता को क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से बचे। क्योंकि देखिए, आपका चौथा भाव जो है वो मेष का है, यानी कि मंगल का है। तो मंगल का है तो यहाँ पे आपकी माता हो गई, उनके स्वभाव थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का होता है, और अब यहाँ मंगल भी विराजमान हो जा रहे हैं अपने राशि में,
तो माता को क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद हो सकता है, तो विवाद से बचें। हालांकि मंगल देखिए यहाँ पे आपके चौथे भाव में बैठ करके पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, तो जो भी लोग रियल एस्टेट, घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उसमें उनको सुधार देखने मिलेगा। पांचवें भाव में आपके गुरु विराजमान है, सूर्य 14 दिन के लिए विराजमान है, शुक्र 11 दिन के लिए विराजमान है और बुध 13 दिन के लिए विराजमान है, और यहाँ शुक्र अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए पांचवा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो पांचवें भाव में आपके गुरु विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके एजुकेशन को लेकर के तो आपको शुभ फल देंगे, पर आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको शुभ फल नहीं मिलेगा। और शुक्र भी देखिए यहाँ पे अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं 19 मई से लेकर के 11 जून तक। तो यहाँ पे आपके बच्चों को अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, और आप आपके बच्चों से प्रेम करेंगे और बच्चे भी आपसे प्रेम करेंगे और आपका बात भी मानेंगे। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि टीचर हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, कोई कॉलेज में प्रोफेसर हैं, स्कूल में टीचर हैं, तो उनका काम भी 19 मई से लेकर के 11 जून तक अच्छा चलेगा। हालांकि सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में 13 मई से 14 जून तक विराजमान हो रहे हैं, तो पढ़ाई में थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न करेंगी। और आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनकी थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है, पर आपको गुप्त विद्या में रुचि भी बढ़ाएंगे। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 31 मई से लेकर के 13 जून तक। देखिए जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बुद्धिमानी से डिसीजन तो लेंगे, पर आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेम संबंध हो गए, उनको आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, समझदारी से हैंडल करना है 31 मई से 13 जून तक। वरना यहाँ पे आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे आपको अपना शत्रु समझ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके बच्चों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, प्रेमी या प्रेमिका को आपको ध्यान देना है, वरना यहाँ पे उनकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 31 मई से लेकर के 13 जून तक। और बुध आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हैं, तो यहाँ पे आपके बच्चे लकी रहेंगे। जो भी लोग एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनके इनकम में उनका नसीब अच्छा साथ देगा। आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। और गुरु जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 3रे और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 1 मई 2024 से जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। यानी कि अगर वे विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ कहीं बाहर जाके भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा समय है। हालांकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरु अस्त हो रहे हैं 8 मई से लेकर के 4 जून तक। तो 4 जून के बाद अगर आप कहीं बाहर जाके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके बच्चों के पढ़ाई में आपका खर्च बढ़ेगा। आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनके पढ़ाई में आपका खर्च बढ़ने वाला है 4 जून से। 6वें भाव में आपके शुक्र 12 जून को विराजमान हो रहे हैं, बुध 14 जून को विराजमान हो रहे हैं और सूर्य 15 जून को विराजमान हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे बुध और सूर्य दोनों से आपके विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ना, 31 मई से आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। आपके बच्चे या प्रेमी प्रेमिका आपको अपना शत्रु समझ सकते हैं। और आपके 5वें भाव के भी स्वामी आपके 6वें भाव में 12 जून से जा रहे हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा, बच्चों को आपको बहुत समझदारी से हैंडल करना है, डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। प्रेमी या प्रेमिका आपके हो गए, उनको बहुत ही डिप्लोमेटिकली से हैंडल करना है, वरना वे आपके बात को नेगेटिव वे में लेंगे और आपको अपना शत्रु मान सकते हैं। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। आप शत्रु और विकारों के कारण चिंतन करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत अड़चनों का उनको सामना करना पड़ेगा 12 जून से। और कोई भी चीज अगर आप सीखने का प्रयास करेंगे तो 12 जून से आपको सीखने में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और आपके पेट में दर्द की समस्या भी आपको हो सकती है 12 जून से।
देखिए यहाँ पे बुध द्वारा 14 जून से आपके विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे 14 जून से अगर आपका शत्रु या कॉम्पिटिटर पे आपका खर्च हो रहा है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो रहा है और कोर्ट केस चल रहा है तो उससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है 14 जून से। और सूर्य द्वारा भी आपके विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है 15 जून से। तो 15 जून से आप आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी आपको बीमारियां हो रही हैं तो वो भी कंट्रोल में आने वाला है। मामा मौसी की आपकी थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है 15 जून से। और 7वें भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 29 जून से। और मंगल की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है। और आपके 7वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके तीसरे भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। देखिए 7वें भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 29 जून से। और बुध आपके 6वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। और आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो अगर आप कोई काम मामा मौसी के साथ पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं तो 29 जून से आपके लिए फेवरेबल समय रहेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी 1 जून से पड़ रही है, तो विवाद के योग बन रहे हैं आपके स्पाउस या आपके भागीदार से, तो विवाद से बचे। पर बुध चूंकि आपके 7वें भाव में 29 जून से विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ पे शुभ फल प्रदान करेंगे। यानी कि आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, वे बुद्धिमानी से डिसीजंस लेंगे, आप बुद्धिमानी से डिसीजंस लेंगे। और आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं बुध, जो कि आपके 7वें भाव में 29 जून से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका कोई काम फंस रहा है और आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा अगर आप काम करेंगे तो आपका काम निश्चित तौर पर होगा। अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती हैं और अगर आपका कोई काम फंस रहा है तो आप आपके स्पाउस द्वारा अगर आप काम करेंगे तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनके द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी। और जब चंद्रमा 9, 10, 11 तारीख को आपके 7वें भाव में ही विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपकी स्पाउस का सुख आपको अच्छा दिलाएंगे, आपकी भागीदार का सुख आपको अच्छा मिलने वाला है। 8वें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो 8वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। पर यहाँ पे आपके ससुराल वाले हो गए, उनसे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 1 मई 2024 से विराजमान हो रहे हैं और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे आपके बच्चे हो गए, उनकी थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है। आपके प्रेमी या प्रेमिका, यानी कि आपका किसी के साथ अगर प्रेम संबंध चल रहा है तो उनकी भी थोड़ी बहुत तबीयत 1 मई से बिगड़ सकती है। स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और जब आपके 8वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 6वें भाव में 15 जून से विराजमान होंगे तो 15 जून से सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। यानी कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर हो गए, उनका तो निश्चित तौर पर नाश होने वाला है। आपको छोटी मोटी कोई अगर बीमारियां हो रही हैं तो उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 15 जून से मिलेगा। 9वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है। और आपके 9वें भाव के स्वामी भी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे 9वें भाव में आपके केतु विराजमान हो रहे हैं 30 अक्टूबर से। तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा बहुत मुश्किलें आ रही होंगी। पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि 1 मई 2024 से पड़ रही है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया 8 मई से 4 जून तक गुरुदेव अस्त हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि चूंकि आपके 9वें भाव में पड़ रही है तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ संबंध में मजबूती लाएंगे, आपके नसीब को अच्छा करेंगे, आपके नसीब को लेकर के भी आपको शुभ फल प्रदान होगा 1 मई 2024 से। और आपके 9वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 5वें भाव में 31 मई से लेकर के 13 जून तक विराजमान है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनका नसीब उनका अच्छा साथ देने वाला है। प्रेमी या प्रेमिका आपके लिए लकी रहेंगे। और जब आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 14 जून से विराजमान होंगे तो 14 जून से 28 जून तक
बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, पर यहाँ पे आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं बुध, जो कि आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके शत्रु हो गए, आपके कॉम्पिटिटर हो गए, वे भी आपके लिए लकी रहेंगे, मामा मौसी आपके लिए लकी रहेंगे। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके दशम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो दशम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है 1 जून से, तो विवाद के योग बन रहे हैं। विवाद से आपको बचना है, बॉस और पिता दोनों से। ऑफिस का माहौल थोड़ा बहुत गर्म रहेगा, तो ऑफिस में किसी के साथ भी विवाद से बचें। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान हो रहे हैं 19 मई से लेकर के 11 जून तक। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते काम करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रहे हैं, उनके लिए 19 मई से 11 जून तक फेवरेबल समय है। और आप काम करते करते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनका काम तो निश्चित तौर पर अच्छा चलने वाला है। और जब आपके दशम भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में 12 जून से विराजमान होंगे, तो पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो पिता की स्वास्थ्य का 12 जून से विशेष तौर पर ध्यान दें। और 12 जून से आपके काम में आपको थोड़ी बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है और आपके काम में आपका मन नहीं लगेगा। और शत्रु या कॉम्पिटिटर से आपको टफ कंपटीशन का सामना करके आपको काम भी करना पड़ेगा, यानी कि आपको काम लेना पड़ेगा। अगर काम लेने का बात आएगा तो आपको शत्रु या कॉम्पिटिटर से टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे जो लोग भी मेडिकल या मेडिसिन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं या फिर आपका मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, या कोई भी बीमारी संबंधित काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनका काम 12 जून से अच्छा चलेगा। 11वें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का होता है, बड़े भाई बहन का होता है। तो 11वें भाव में देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से, तो बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग हो गए, उनसे थोड़ा बहुत मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। पर गुरु की दृष्टि 1 मई 2024 से पड़ रही है, तो देखिए यहाँ पे अगर आपका मनमुटाव हुआ होगा तो उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। इनकम को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको पैसा टाइम पे नहीं मिल रहा होगा, पैसा टूट टूट के मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आपको जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको विवाद से बचना है, झगड़ा में नहीं पड़ना है। कोशिश कीजिए पैसा आराम से निकाले, क्योंकि देखिए यहाँ पे मंगल का घर है आपके इनकम का, तो ऑलरेडी आप पैसा को लेकर के एग्रेसिव हो जाते हैं और ऊपर से मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो पैसा को लेकर के विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से बचें। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी 1 मई 2024 से पड़ रही है, तो आपके इनकम को निश्चित तौर पर शुभ फल देंगे। पर यहाँ पे गुरुदेव, जैसा कि मैंने आपको बताया, 8 मई से 4 जून तक अस्त हो रहे हैं, तो जैसा फल गुरुदेव को देना चाहिए, यानी कि शुभ फल देना चाहिए, इस समय आप कमी महसूस करेंगे। पर 4 जून के बाद आपको इनकम को लेकर के निश्चित तौर पर शुभ फल देने वाले हैं, यानी कि जो भी पैसा फंसा पड़ा है वो पैसा दिला देंगे। जॉब में जो लोग हैं और बहुत दिन से इंक्रीमेंट का प्रयास कर रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, उनका इंक्रीमेंट निश्चित तौर पर हो जाएगा। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 1 जून से विराजमान हो रहे हैं, तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में, जैसा कि मैंने उनको बताया कि बहुत ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये जो समय रहेगा ना, थोड़ा बहुत इनकम को लेकर के उनके सुधार होगा। हालांकि उनके काम में कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न रहेंगी, पर इनकम इस समय जो रहेगा थोड़ा बहुत सुधरेगा। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे शुक्र की दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, बुध की दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से। तो देखिए यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक अच्छा समय है। हालांकि देखिए आप प्रयास कीजिए 4 जून के बाद, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया गुरुदेव अस्त हो रहे हैं, तो उनका फल ज्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अस्त हो जाते हैं तो वो जैसा फल उनको प्रदान करना चाहिए नहीं मिल पाता है, फल नाम मात्र मिलता है, यानी कि आपको थोड़ा बहुत फल मिलेगा। पर अगर आप 4 जून के बाद अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको शुभ फल निश्चित तौर पर मिलने वाला है बाहर जाने के लिए।
आपके बच्चों के पढ़ाई पे आपका खर्चा बढ़ने वाला है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और शुक्र का देखिए यहाँ पे शुक्र की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है 12 जून से। तो 12 जून से यहाँ पे आपके स्पाउस या फिर लेडीज को लेकर के आपका खर्च बढ़ सकता है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, बुक्स को लेकर के 14 जून से आपका खर्च बढ़ सकता है। और 15 जून से कोई भी रूल्स तोड़ने से बचें, क्योंकि यहाँ पे देखिए सूर्य शुक्र दोनों की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको संभल करके रहना है, वाहन संभाल के चलाएं, कानूनी मामले से बचे, वरना यहाँ पे सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 9 से 11 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गणपति की पूजा नियम पूर्वक करनी है। ओम गणपतये नमः का जाप करें, पिता एवं पुरोहित का सम्मान करें। अगर आपने घर में कोई पालतू जानवर कुत्ता को पाला हुआ है तो उसको कष्ट ना दे, और कोई भी कुत्ते को आप कष्ट ना दें। अपने पालतू जानवर की सेवा करें, विष्णु रामकृष्ण की उपासना करें। बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण के मंदिर जाएं, गुरुवार के दिन प्रयास करें साईं बाबा मंदिर या दत्त मंदिर नियम पूर्वक जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।